नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। झारखंड को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण की 43 सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला चरण ही तय करेगा झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि 2019 की बात की जाए तो पहले चरण में यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन यहाँ पर आगे रहा था। कुल 26 सीटों पर पहले फेज में यहाँ पर बढ़त हासिल की थी। 43 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बीजेपी, एनसीपी, आरसू पार्टी, और इस बार अगर बात की जाए तो गठबंधन में बदलाव जरूर हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने करीब 13 सीटें, 1 सीट अन्य ने यहाँ पर हासिल की थी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। एनसीपी ने और अन्य के पक्ष में 3 सीटें रही थी, तो 14 सीट बराबर 26 सीट और कुछ सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। तो इस बार कितना कुछ माहौल बदलने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार से रणनीति बनाई है यहाँ पर झारखंड चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर झारखंड में पहले फेज की बात की जाए तो पहले फेज में कोडरमा की 1 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। हजारीबाग की 3 सीटें, यहाँ पर रामगढ़ की 1 सीट, चतरा की यहाँ पर 2 सीटें, पूर्वी सिंहभूम की यहाँ पर करीब 6 सीटें और सरायकेला की यहाँ पर जो है 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। रांची की 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। खूंटी की 2 विधानसभा सीटें, गुमला की 2 सीटें, लेदगा की यहाँ पर बात की जाए तो 1 सीट, सिमडेगा और यहाँ पर बात की जाए लातेहार की 2 सीटें, पलामू की करीब 5 सीट, गढ़वा की 3 विधानसभा सीटों पर पहले फेज के लिए 15 जिले और 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन 13 नवंबर से पहले जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि जिस कार से यहाँ गठबंधन बना है एनडीए विसेस इंडिया गठबंधन। यहाँ पर इंडिया गठबंधन में बात की जाए तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, माले और सीपीएम है, जबकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, आरसू पार्टी, जेडीयू, एलजेपी। इसके अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा का भी यहाँ पर विलय हुआ है। तो यहाँ काफी बड़े नेता यहाँ पर है जिस कार की रणनीति है। चंपा सोरेन भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस कार से केंद्रीय चुनाव समिति ने नई रणनीति बनाई है, यहाँ पर हरियाणा चुनाव जीत के बाद ये दावा किया जा रहा है कि इस बार भी यहाँ पर जो हरियाणा की तर्ज पर ही झारखंड में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सीट शेयरिंग में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। 68 सीटों पर, आरसू पार्टी 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीट और 1 सीट एलजेपी को यहाँ पर मिली है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि पहले फेज की 43 सीटों पर 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। जबकि इंडिया गठबंधन में भी 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आरजेडी वाम दलों को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें मिली हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन झारखंड चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के भी आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 लोकसभा सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जिस कार से हरियाणा चुनाव में नुकसान हुआ था उसके मुकाबले यहाँ कम नुकसान देखने को मिला है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार से यहाँ पर रणनीति बनाई है उस हिसाब से माना जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जो है प्रभारी हैं, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में भी मिली थी। और इसी तर्ज पर यहाँ पर जो है बात की जा रही कि झारखंड में भी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा की तर्ज को लेकर क्या आंकड़े हैं, लेकिन जमीनी आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि पहले फेज में 2019 में कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी था। तो पहले फेज को लेकर जो आंकलन है उसमें अगर बात की जाए फर्स्ट फेज की 43 सीटों के लिए कोडरमा की 1 सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जा रही है, क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में भी ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। जबकि हजारीबाग की बात की जाए तो यहाँ 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। 2019 की बात की जाए तो इन 3 सीटों में से 3 यहाँ पर जो है पार्टी, जिसमें जेएमएम को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। तो लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। रामगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें रामगढ़ में, तो पहले फेज में रामगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है 13 नवंबर को, और दूसरी सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग डाली जाएगी। तो पहले फेज की अगर बात की जाए तो रामगढ़ की जो 1 विधानसभा सीट है ये कांग्रेस के पक्ष में रही थी 2019 में, और इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जा सकती है। चतरा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 की बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी है। जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए
तो 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 4 सीटें जेएमएम और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की थी 2019 में। लेकिन इस बार बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जेएमएम अपनी 4 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर रही है, लेकिन कांग्रेस और यहाँ पर अन्य की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि सरायकेला की बात की जाए तो सरायकेला की 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 2019 में तीनों विधानसभा सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरायकेला से बड़े नेता यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर चैंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण से यहाँ पर सरायकेला से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं उनकी जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटों में से 4 सीट जेएमएम और 1 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी। 2019 में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार 4 सीट पर जेएमएम कांग्रेस को जीत की संभावना है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सेंध लगाती नजर आ रही है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे। कई नेता बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं जेएमएम के वो भारतीय जनता पार्टी में है, इस कारण से यहाँ पर काफी खलबली यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, चुनावी जो है जनसभाएं की जा रही हैं और बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और इसी कारण से यहाँ पर बड़ा खेला होने की संभावना दिखाई दे रही है। राज्य की अगर बात की जाए तो कुल 7 विधानसभा सीटें, लेकिन पहले फेज में 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, दूसरे फेज में 2 सीटों पर चुनाव होगा। तो 5 सीटों का जो आकलन है या भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस और 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। और इससे पहले अगर बात की जाए 2019 में 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जेएमएम ने हासिल की थी, लेकिन इस बार जेएमएम को 1 सीट का नुकसान रांची में देखने को मिल सकता है। खूंटी की अगर बात की जाए तो खूंटी की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। 2019 में भी खूंटी की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली थी, इस कारण से माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुमला की अगर बात की जाए तो गुमला में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन पहले फेज में 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 1 सीट पर दूसरे फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी। दोनों सीटों की बात की जाए तो 1 सीट जेएमएम और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोनों विधानसभा सीटों को लेकर 2019 में दोनों सीटें जेएमएम के पक्ष में थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। जो गुमला विधानसभा सीट है ये कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि लेहदगा की अगर बात की जाए तो 1 विधानसभा सीट है और 1 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली 2019 में, इस बार भी कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिमडेगा की बात की जाए दोनों विधानसभा सीटों को लेकर दोनों विधानसभा सीटें यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट यहाँ पर अन्य ने हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लातेहार की अगर बात की जाए 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर पहले फेज में ही वोटिंग होने जा रही है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट जेएमएम ने हासिल की थी 2019 के अंदर, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है और यहाँ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2019 में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट एनसीपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट और 1 सीट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में जाने की सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गढ़वा की अगर बात की जाए 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन में जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर पहले फेज की सभी 43 सीटों को लेकर जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि काफी हलचल दिखाई दे रही है, जिसका की तैयारी है, जिसका चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं और जो सक्रियता नजर आ रही है, उस बेस के आधार पर माना जा रहा है कि झारखंड में फिलहाल एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को करीब 22 से 25 सीट, तो इंडिया गठबंधन भी करीब 19 से 22 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए झारखंड को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो पहले फेज और दूसरे फेज के बाद यहाँ पर जो है जनता तय करेगी कि आखिर पहले फेज में किसका पलड़ा भारी है और दूसरे फेज में कितना कुछ माहौल बदलता नजर आ सकता है। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। ओपिनियन पोल भी के आंकड़े भी सामने आए झारखंड को लेकर। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बीजेपी 38 से 43 सीट,
और उनके गठबंधन आजसू पार्टी को 2 से 7 सीट, अगर दोनों को मिला लिया जाए, जो बहुमत का आंकड़ा है 41 सीट, उसको पार करते नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस जेएमएम को यहाँ पर करीब 7 से 11 सीट कांग्रेस, तो जेएमएम को 19 से 24 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, उस लिहाज से माना जा रहा है कि झारखंड में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस कार से आंकड़े बदल रहे हैं, जिस कार के चुनावी प्रचार हो रहे हैं, उसके बाद जनता तय करेगी झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो अपने रख सकते हैं कि अगले झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है। और लेटेस्ट और दूसरे फेज को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।